प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में स्थित केएन सेमीकॉन प्लांट का जायजा लिया। ये उस समय के दृश्य हैं। केएन सेमीकॉन प्लांट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया और ये देश का दूसरा इस तरह का प्लांट है और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ये एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। उपलब्धि भरा ये कदम है क्योंकि इससे सेमीकंडक्टर मिशन को नई रफ्तार मिलेगी। केन्स में सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वाणिज्यिक उत्पादन की जो शुरुआत है, इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये बेहद अहम बताया जा रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस प्लांट का जायज़ा भी लिया है और इसके तहत इसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का जायज़ा लेते हुए इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी। और वाणिज्यिक उत्पादन की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल यानी आईपीएम के निर्माण से होगी, जो ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण घटक है, जिन्हें कॉम्पैक्ट, कुशल और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इस मॉड्यूल की हम बात करें तो इसमें 17 चिप होते हैं और इनकी आपूर्ति कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर एओएस को की जाएगी। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने पर इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट होगी। केएन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में से माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली दूसरी सेमीकंडक्टर सुविधा होगी। ये परियोजना विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसके अंतर्गत भारत की दूसरी OSAT ATMT आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, मार्किंग और पैकिंग इकाई उत्पादन चरण में प्रवेश कर रही है। ये परियोजना सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय मूल की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं उनको बेहद महत्वपूर्ण बनाएगी और जिससे कि जो घरेलू क्षमता है उसको बेहद मजबूती मिलेगी। ये सुविधा स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग क्षमता के निर्माण में भी योगदान देगी। भारत के चिप इकोसिस्टम में ये जो कमी है उसको दूर करेगी और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की परिकल्पना को आगे ले जाएगी। तो स्वदेशी के महत्व से ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और इसके साथ ही जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें भारत के मजबूत कदम को दिखाती है और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का निर्णय लिया गया है। उसको देखते हुए ये जो दूसरा प्लांट है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। केएन सेमीकॉन प्लांट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, साणंद के GIDC में ये स्थित है और इसमें वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिशन को आगे बढ़ाएगी। बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि इसे कहा जा रहा है, विशेषकर जो वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत है। IPM मॉड्यूल जिसे उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल भी कहा जाता है, इसका निर्माण होगा। विशेषकर ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि कॉम्पैक्ट, कुशल और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम की जो आवश्यकता होती है उस दिशा में भी ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके जो मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल में 17 चिप्स होते हैं और इनकी आपूर्ति कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर को की जाएगी और संयंत्र के सभी चरण पूरे होने पर इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी बड़ी वृद्धि होने वाली है। ये जो क्षमता है 6.33 मिलियन यूनिट की होगी। केएन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। तो ये स्वदेशी निर्माण है आत्मनिर्भरता की दिशा में और भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया और बेहद उपलब्धिपूर्ण कदम इसे बताया जा रहा है। ये दूसरी इस क्षेत्र में कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक शुरुआत है। और जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हैं, विशेषकर जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जो भारत की आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए और विश्व में इस मिशन के तहत जो बढ़ती मांग है उसमें भारत के योगदान को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और विशेष बात यह है कि संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी। उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल के निर्माण से उत्पादन की शुरुआत होगी। तो जो भारत की वाणिज्यिक ज़रूरतें हैं उनको इस दिशा में ये पूरा करेगा और इसके साथ ही जो वैश्विक हब भारत को सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाने का संकल्प लिया गया है उसको देखते हुए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये दूसरा प्लांट है। पहले प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने फरवरी में किया था, फरवरी 2026 में। ये दूसरा प्लांट है। और ये दृश्य प्रधानमंत्री जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे संवाद करते हुए। तो ये तमाम लोग इस प्लांट में लगे हुए इंजीनियर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनमें जो कर्मी जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है उनसे संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करते हुए और इस संयंत्र की विशेषताओं के बारे में संभवतः बात करते हुए पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों से। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। विशेषकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जब हम मजबूती की बात करते हैं, क्योंकि ये प्लांट माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद इस दिशा में भारत में वाणिज्यिक शुरुआत करेगा और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत होगी, क्योंकि इससे स्वदेशी निर्माण की जो हम बात कर रहे हैं उसमें मजबूती मिलेगी। स्वदेशी निर्माण का ये प्रतीक है। उन्नत उत्पादन क्षमता है, जो उत्पादन लक्ष्य है वो भी इसका काफ़ी बड़ा है। 6.33 मिलियन यूनिट लगभग इससे उत्पादित होंगी। और साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भी इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। न केवल तकनीकी रूप से, न केवल भारत की क्षमताओं के रूप से, बल्कि आर्थिक और रोजगार प्रभावों की दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। तो प्रधानमंत्री ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया, इसका जायजा लिया और उसके बाद ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स के साथ भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने साणंद के GIDC में स्थित केएन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल IPM के निर्माण से होगी, जो ऑटोमेटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि तकनीक और आर्थिक विकास, जिन्हें कॉम्पैक्ट, कुशल और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने वाले, भविष्य की तकनीक को भारत की ताकत बनाने वाले और सेमीकंडक्टर से समृद्धि तक भारत को नई दिशा देने वाले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि प्रणाम कर उनका स्वागत करते हैं।
Honorable Prime Minister, sir, and our very distinguished dignitaries present here on the dais and off the dais, and ladies and gentlemen, it's a pleasure and delight to be welcoming all of you on this very landmark occasion. And just now, ladies and gentlemen, we have witnessed history in making when, at the hands of the Honorable Prime Minister, sir, the Kaynes Semicon OSAT facility has been inaugurated and its commercial production also commenced by Honorable Prime Minister, sir. Ladies and gentlemen, semiconductors are often known as the digital diamonds of the 21st century. They're often called as a digital backbone of any economy. And today, ladies and gentlemen, at the hands of the Honorable Prime Minister, sir, this backbone has been further strengthened by India's leadership, by India's capability, by India's competency, and spread over this massive area of almost 47 acres. The state-of-the-art facility, ladies and gentlemen, which has just now been inaugurated, has been built with an investment of 3,300 crore. And that stands as a very progressive and a decisive step towards India becoming self-reliant in semiconductors and becoming a global hub in semiconductor manufacturing. From silicon to sovereignty, ladies and gentlemen, India is building its future under the leadership of Honorable Prime Minister, chip by chip, one chip at a time. And at the heart of this revolution, at the heart of this transformation, is our Honorable Prime Minister, who's translating his vision into velocity. तो एक बार पुनः देवीय सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आर कन्नन जी से, हमारे वाइस चेयरमैन केन्स टेक्नोलॉजी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर आप उनका अभिवादन करें। Ladies and gentlemen, this memento which is being presented to the Honorable Prime Minister, sir, this is not just an ordinary memento. It is a unique memento capturing the complete silicon to system journey of AOS IPM5, from the high purity silicon wafer and the precision engineered lead frame to the complex molded assembly, and finally the finished product, ladies and gentlemen, the intelligent power module. ना केवल एक उपलब्धि बल्कि इसके साथ साथ केन सेमिकॉन ओसैट फैसिलिटी की क्षमता और उसके लोगों के संकल्प का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक वैश्विक प्रौद्योगिकी के भारतीयकरण का ये सफल यात्रा का प्रतीक है। ये चिप देवीय सज्जनों जो माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर अभी भेंट की, this stands truly remarkable. So to capture how a tiny microchip can actually shape lives, it can shape industries, it can shape the destiny of a nation. We bring you a short film that captures India's semicon revolution and then the contribution of Kaynes Semicon in it. We bring you this short film. What connects the inquisitiveness of a child to the hope and patience of a farmer? What links the precision of a surgeon to the roar of a rocket piercing the clouds? One answer, one object. A tiny microchip that's smaller than your fingernail, lighter than a grain of rice, is the heart of several devices that make our lives easier and convenient. For decades, this critical semiconductor industrialization happened far away from our shores. We were living in an era of dependency, which showed up vividly during COVID-19, with manufacturing almost coming to a halt and supply chain frozen across the continents. Guided by the vision of our Honorable Prime Minister, India took a bold step toward establishing its domestic semiconductor manufacturing ecosystem. अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है।
Kaynes Semicon was among the first 5 projects approved under India's semiconductor mission, marking a significant step in building the nation's self-reliant ecosystem. In January 2025, affirmative action began to end the dependency. Not a business decision, but a declaration. The ground was shifting and a bridge to the clean room was being built. A massive 18,000 square meter sanctuary of precision, powered by over 1,200 state-of-the-art machines. We didn't just build an OSAT facility. We strengthened India's self-reliance and signaled independence from the global queue. India can no more be labeled for services alone, but for high-tech manufacturing as well. With a staggering capacity of 2.3 billion chips per year, Kaynes Semicon is not just participating, we are leading. From flip chip to heterogeneous integration and co-packaged optics, we are mastering the complexities that the future demands. The concept of Atmanirbhar Bharat is not about self-reliance alone. It's about opening our wings to the world and sharing the benefits of growth with all humanity. Kaynes Semicon is leading the OSAT way and making India's future uninterruptible. आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता। ये इकोसिस्टम मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्किल टेक्नीशियंस, ऐसे अनेक लेयर के से मिलकर के बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती। भारत भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। Kaynes Semicon is bringing the global ecosystem to India. From Make in India to Made in India. Jai Hind. So that, ladies and gentlemen, is our semiconductor revolution, and Kaynes Semicon playing an important role in it, and their further futuristic vision and mission. We invite that, and for that, may I request Mr. K. Raghunathan Panikkar, the CEO of Kaynes Semicon, to be kindly sharing his vision with his welcome address. Hello. Good afternoon, Honorable Prime Minister. Good afternoon, Honorable IT Minister. Good afternoon, Honorable Chief Minister. Good afternoon, Honorable Deputy Chief Minister. Good afternoon, Science and Technology Minister. Members from Kaynes and dignitaries and friends. Shouldn't we give a round of applause to the Prime Minister? Did we ever believe that Kaynes technology can reach to a point where we invite our Prime Minister to come to a plant? Don't we think we have reached a point? This is marvelous for us. Prime Minister, I am not here to give any speech. I want to tell you a story amongst the large engineering crowd that we have. 38 years before, Prime Minister, we had a semiconductor lab that came in Chandigarh. Some of us went there. We started to work. Over 10 years, Prime Minister, many of them left and went to outside of India because there was no roadmap. There was no path shown. Some of us stayed back, went to do chip design, EDA, did test, did ESDM, EMS. I myself had thought in my lifetime, I will never get to see the OSAT and the fab. I'm so proud to 5 years before you set up this ISM vision and set a roadmap for us to do an OSAT. It's a dream that we are living. Thank you, Prime Minister, for that. The words would never be less if we don't talk about our beloved IT Minister. I keep telling this, anybody who would want to learn semiconductor should look at his videos, should look at his YouTube channels. Every ECMS approval that our minister brings in, he talks. Today,
our Alpha Omega Semiconductor CEO was chatting with him and he was telling him that, India has arrived. I tell, it was a design. It just didn't happen. The minister set a roadmap achieving the mission of our Prime Minister. You see the video. They set a path. They made sure that, design-linked incentive come into India. They made sure that there are fabulous startups come into India. They made sure that there's a workforce development happens in India. There was a chip to startup program that is adhering under DLI, and there is a thought-through process. Step by step things are coming up. Look at ISM 1.0. 10 billion funding has already been done, which also means that another 10 billion has come from the industry. So thank you, IT Minister, for showing us this path and taking. And I'm sure there is ISM 2.0 for all of us. With these words from entire India's Semiconductor Association and the entire electronic semiconductor ecosystem, we all want to say one thing: thank you. Thank you very much, sir. And now, ladies and gentlemen, we seek the progressive views of our Honourable Minister of Electronics and Information Technology, and that also of Railways and Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnav ji. भारत को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के कर्मठ और विजनरी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई सांघवी जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया जी, केंद्र से रमेश जी, रघु जी, स्टीफन, सभी माननीय सांसद और माननीय विधायक बंधु जो सभी यहाँ पर उपस्थित है, और मेरे बहुत ही प्रिय सभी इंजीनियरिंग के छात्रों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हर इंजीनियर के मन में जो हर्ष है, जो एक उत्साह है और जो वर्षों का ड्रीम है, वो आज आपने पूरा किया। आपको शत शत नमस्कार, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने सभी केवल भारत का एक फाउंडेशन ले नहीं किया है, आपने हर इंजीनियर के मन में एक ऐसा उत्साह जगाया है जो आने वाले कई दशकों तक देश के निर्माण में काम आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात की और आपके नेतृत्व की एक मिसाल है कि मात्र 14 महीने में फाउंडेशन से लेके आज कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ। ये संभव हो पाया आपके दूरदर्शी नेतृत्व से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मठ लगातार फॉलोअप से ये संभव हो पाया। मैं अभी कुछ देर पहले स्टीफन से पूछ रहा था, आई वाज आस्किंग स्टीफन, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वालिटी, स्टीफन? Excellent. Great. Stephen is saying that the quality is excellent from the product, from this plant, and that is what we have to always consider. We have to win on quality, we have to win on cost, then only we will be able to sustain and make that position in the entire world. माननीय प्रधानमंत्री जी, पहला प्लांट आपने 28 फरवरी को आरंभ किया, आज 31 मार्च को दूसरा प्लांट, और अब तीसरा प्लांट आते आते जुलाई में आरंभ हो जाएगा। 2026 में 4 प्लांट सेमीकंडक्टर के रेडी हो जाएंगे, 2027 में 2 और प्लांट रेडी होंगे, और भारत की पहली फैब धोलेरा में 2028 में रेडी होगी। ये एक ऐसा गौरव का क्षण है कि आपके बताए हुए रास्ते पर देश ने विश्वास किया, दुनिया ने विश्वास किया, और आज पूरा इकोसिस्टम भारत में बन रहा है। अब मशीनें, केमिकल्स, गैसेस, टेस्टिंग एबिलिटी, और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे युवा इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, करीब 60,000 युवा इंजीनियर्स ने दुनिया के सबसे स्पेशलाइज्ड डिजाइन के टूल्स, चाहे सिनॉप्सिस हो, कैडेंस हो, उन सब पे ट्रेनिंग ली है।
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिनॉप्सिस कैडेंस पे ट्रेनिंग ली है? भाई पीछे जो स्टूडेंट्स आए हो हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ 2 मिनट। जिन्होंने सिनॉप्सिस कैडेंस पे ट्रेनिंग ली है, वेरी गुड। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी चिप्स बनाई हुई, इनकी डिजाइन की हुई चिप्स अपने लेबोरेटरी चंडीगढ़ में जो है उसमें बन रही है, और दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर इंजीनियरिंग का, बीटेक का, एमटेक का स्टूडेंट बोल सके कि मैंने चिप डिजाइन की, वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, मैंने उसको बोर्ड में डाल के टेस्ट किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आपका विजन है कि आज भारत में 60,000 युवा, 60,000 इंजीनियर दुनिया को चैलेंज करने के लिए तैयार हो गए, और ये 315 यूनिवर्सिटी में, देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर यह तैयारी हुई है। आज भारत में चाहे एनवीडिया हो, एएमडी हो, आर्म हो, इंटेल हो, सब के सब 2 नैनोमीटर की चिप्स को भारत में डिजाइन कर रहे हैं, और दुनिया में विश्व भर की सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स आज भारत में डिजाइन हो रही है। डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया, पूरा इकोसिस्टम भारत में प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व से आ गया है। और अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में विश्व कहता है कि भारत ने सेमीकंडक्टर में अब टेक ऑफ कर लिया है। लेकिन अब हमें अपने एम्बिशंस को और बढ़ाना होगा, अब हमें अपने लक्ष्य को और भी ऊंचा करना पड़ेगा। सेमीकॉन 2.0 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में आना चाहिए। केमिकल्स में भारत में मैन्युफैक्चर हो, गैसेस भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, जो मशीनें सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाने के लिए काम में आती है वो मशीनें भी भारत में मैन्युफैक्चर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विजन को ये आज का युवा भारत जरूर पूरा करेगा, और ये विकसित भारत बनाने का जो आपका लक्ष्य है, इस सेतु को बनाने में बहुत हमारे जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो उस गिलहरी की तरह आपके इस यज्ञ में भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2032 तक भारत विश्व के टॉप 6 सेमीकंडक्टर नेशंस में शामिल होगा, और 2047 तक आपके विजन के अनुसार भारत विश्व के टॉप 3 नेशंस में आगे बढ़ेगा। इसी विजन के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपके इस विजन को मैं एक छोटे से कवि की भाषा में कहना चाहूंगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए और अनेक ऊंचाइयों को छूने के लिए, सभी को संकल्पबद्ध करने के लिए धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब गुजरात की विकास यात्रा के अग्रदूत अपने मेज़बान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कैन सेमीकॉन लिमिटेड के उद्घाटन अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, भारत सरकार के आईटी तथा रेलवे मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मेरे साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोडवाडिया, कैन्स के वाइस चेयरमैन श्री रमेश कुन्ही, सीईओ श्री रघु पणिकर, अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर के सीईओ श्री स्टीफन चेंग, उपस्थित अतिथिगण और मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में गुजरात ने विकास की जो तेज गति हासिल की है,
उसमें आज एक और माइलस्टोन जुड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कुछ समय पहले यहां माइक्रोन फैसिलिटीज का उद्घाटन किया और आज कैंस के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ उनके कर कमलों से हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में साणंद धौलेरा को सिलिकॉन वैली बनाने के लिए इस दिशा में हर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कैंस के इस प्रोजेक्ट को भारत सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत 2024 में मंजूरी मिली थी और आज मात्र 14 महीने के भीतर भीतर ये प्लांट शुरू होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर और डीप टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज को आने वाले समय में जिस स्किल वर्कफोर्स की जरूरत होगी उसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ पूरा करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में गुजरात को हब बनाने का संकल्प लिया है। इस इन्वेस्टर्स की डिमांड अनुसार वर्कफोर्स तैयार हो सके, इसलिए राज्य सरकार ने 2026 के बजट में नमो गुजरात कौशल्य एवं रोजगार मिशन की घोषणा की है। साथ ही राज्य की यूनिवर्सिटीज में एडवांस मटेरियल सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे सिलेबस शुरू करने के लिए भी प्रावधान किए हैं। इमर्जिंग सेक्टर में नए युवा स्टार्टअप और कटिंग एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए गुजरात अब टेक हब बनने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरंदेशिता के कारण आज साणंद और धौलेरा में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ यहां केंद्र सरकार के सहयोग से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में भी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी की क्रांति में भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र बने और गुजरात इस विजन को साकार करने में अग्रसर रहे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात को फ्यूचर रेडी बनाने के उद्देश्य से 2022 में हमने गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी अनाउंस की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में सेमीकंडक्टर सेक्टर को प्रोत्साहन देते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा दिया गया विकसित भारत 2047 का संकल्प राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में विकसित गुजरात से हम बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत के अंतर्गत विकसित गुजरात बनता हुआ यह उसकी तस्वीर हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवी सज्जनों, एक और ऐतिहासिक क्षण जब हमारा प्रोडक्ट हमारे एंकर कस्टमर को यहाँ पर भेंट किया जाएगा। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री रमेश कुनिकन्नन जी को, वाइस चेयरमैन केन्स टेक्नोलॉजी, और श्री स्टीफन चैंग, आई रिक्वेस्ट द CEO Alpha Omega Semiconductor USA to kindly step forward, and in the august presence of the Honorable Prime Minister, requesting Mr. Ramesh Kunikannan to kindly hand over the Kane Semicon product to our valued global anchor customer to AOS. Ladies and gentlemen, this is a very proud symbol of India's growing strength in the global semiconductor value chain. और ये केवल एक चिप का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि देखा जाए तो भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक भारत आज विश्व के सेमीकंडक्टर परिदृश्य में एक सशक्त और विश्वसनीय भागीदार बनकर उभरा है। तो हमने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी चिप में देवी सज्जनों छुपे हैं अनेक सपने।
सपने विकसित भारत बनने के, सपने आत्मनिर्भर भारत बनने के और सपने ग्लोबल हब बनने के, और इन सपनों को एक उड़ान और पहचान देते हुए, दिशा और गति देते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के हम सभी इच्छुक हैं। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच देवी सज्जनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राज्य के मंत्री भाई अर्जुन मोढवाडिया जी, केन्स और अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर्स के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में हूं। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस पेड़ से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रमेश, रघु, कांग्रेचुलेशंस। गुजरात सरकार को, इस प्लांट में काम कर रहे और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूं। साथियों, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। आज एक प्रकार से साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच
नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। साथियों, यहां बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल से भारत और विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, हेवी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलेगा। यही ग्लोबल पार्टनरशिप ही दुनिया के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक आरंभ से दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। संकट पैंडेमिक का रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का रहा है। इसमें भी सबसे बड़ी भुक्तभोगी ग्लोबल सप्लाई चेन रही है। चाहे चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, एनर्जी हो, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। ये मानवता के तेज विकास से जुड़ी चीजें हैं। इनकी सप्लाई चेन में, इनके फ्लो में ब्रेक लगने से पूरी ह्यूमैनिटी का विकास प्रभावित होता है। इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है। साथियों, हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। केन्स और माइक्रोन के प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए ध्रुव 64 जैसा आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए
हमें एक अपना सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके। साथियों, भारत आज इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो और एक फ्यूचर रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स भी तैयार हो। बहुत जल्द ही देश में 85,000 से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही पूरे इकोसिस्टम की जरूरतों को देखते हुए प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए चिप टू स्टार्टअप भी कार्यक्रम चल रहा है। आज देश की करीब 400 यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को आधुनिक डिजाइन टूल तक एक्सेस दी गई है। इससे 55 से अधिक चिप्स का डिजाइन और निर्माण किया जा चुका है। साथियों, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब $50 बिलियन यानी करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये इस दशक के अंत तक $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत में इस सेक्टर में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट अपनी जरूरतों की अधिक से अधिक चिप्स भारत में ही बनाने का है। भारत के इस संकल्प को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में जो उत्साह है वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है। इस वर्ष के बजट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर
एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा। हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो। अच्छा होता कि ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरू होता, लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथियों, भारत का मानना है 21वीं सदी का एक कालखंड सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन का समय नहीं है, ये फ्यूचर के टेक लैंडस्केप को शेप करने का समय है। इसलिए मैं इस दशक को, इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। आप सभी हाल में हुई एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से परिचित हैं। अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसों को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है उसको हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है, इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्टअप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हाल में ही हमने न्यूक्लियर सेक्टर में शांति बिल जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे एआई फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। साथियों, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक्स, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे विश्वास है केन्स के इस प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के सफर को और मजबूती देंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी में 21वीं सदी का संकल्पबद्ध, प्रयत्नशील, प्रगतिशील भारत की सोच और उसकी विजन आपकी, उसकी तरफ हमें ये तस्वीर साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और दिव्य सज्जनों, एक बार पुनः सेमीकंडक्टर क्रांति के सूत्रधार माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।